ग्रुप अनग्रुप सब टोटल का वर्क करने के लिए वाट इफ एनालिसिस कर लिए थे लो, और डाटा टैब का ये लास्ट ऑप्शन है ग्रुप अनग्रुप सब टोटल। ये आपका हम बताए हुए थे जब कंसोलिडेट ऑप्शन बताए हुए थे तो भी बताए हुए थे। इसका कंसोलिडेट ऑप्शन से ये थोड़ा रिलेट है, ठीक है ना। कंसोलिडेट ऑप्शन तब यूज करते हैं जब एक ही सीट पे डिफरेंट जगह डाटा हो, या डिफरेंट सीट पे, ठीक है ना, अलग अलग सीट पे अलग अलग डाटा रखा हो और उसको एक जगह हमको ऐड करके या मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, लाना है, तो हम लोग कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। और ग्रुप अनग्रुप सब टोटल जो है, ठीक है ना, बहुत सारा डाटा, एक प्रकार के बहुत सारा डाटा बहुत बार एंट्री किया गया है, ठीक है ना, रिकॉर्ड को बार बार एंट्री किया गया है, और एक जैसा रिकॉर्ड आप चाहते हैं कि एक जगह ग्रुप होके आ जाए, ठीक है ना, और उसका टोटल सब टोटल भी निकल के आ जाए। मतलब मान लीजिए कि जैसे एक स्कूल में या एक कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट का, ठीक है ना, एडमिशन है, उसमें सारे स्टूडेंट जो है हर महीने आगे फी पेमेंट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम नीचे ऊपर, ठीक है ना, जैसे जो आके पेमेंट कर रहे हैं वैसे हम एंट्री करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सब हर किसी का रिकॉर्ड अलग अलग नहीं रख रहे हैं, उसी में ऊपर नीचे जो जैसे आके पेमेंट कर रहा है वैसे एंट्री करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि आप सारे स्टूडेंट का, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट आ रहा है बोल रहा है कि आप मेरा पूरा टोटल करके बताइए कि हम कितना फी पेमेंट किए हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं जो आपका डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि, ठीक है ना, जो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं आपसे बोला जा रहा है कि सारे स्टूडेंट का टोटल कीजिए कि सारे स्टूडेंट ने कितना कितना फी पेमेंट किया, और टोटल का भी टोटल चाहिए, मतलब सारे स्टूडेंट का टोटल जितना हुआ सबका सब टोटल करके देना है कि कितना हुआ। या मान लीजिए कि आप बिजनेस ही कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने दुकान में बिजनेस डेली आपका सामान सेल हो रहा है, ठीक है ना, जैसे सेल हो रहा है, ठीक है ना, कभी कोई एक पर्सन आया सरफ साबुन, ठीक है ना, ले गया, जितना रुपये का ले गया उतना टाइप करके एंटर कर दिया, फिर दूसरे पर्सन आया, ठीक है ना, फिर वो कुछ प्रोडक्ट ले गया, फिर सरफ साबुन, ठीक है ना, एक बार में एक दिन में कई बार सरफ, कई बार साबुन, कई बार तेल, ठीक है ना, कई बार बेचते हैं, तो जैसे बेचते हैं, ठीक है ना, उसको एंट्री करते गए, और आपको देखना है कि टोटल सरफ का कितना सेल हुआ, टोटल साबुन कितना सेल हुआ, टोटल कॉपी कितना हुआ, टोटल पेन कितना हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, टोटल कितना हुआ, टोटल का टोटल कितना हुआ, मतलब सब टोटल, ठीक है ना, तो हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। और कंसोलिडेट में क्या होता था, अरेंज करके एक एक जगह पे, ठीक है ना, एक सीट पे कई जगह रखा हुआ होता था, उसका हम लोग सब टोटल उसका हम लोग एक जगह कैलकुलेशन करके लाते थे। तो देखिए एक बार हम कंसोलिडेट ये जब सब टोटल हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वीडियो देखेंगे जब ये अपलोड होगा तो एक बार कंसोलिडेट ऑप्शन का पीछे वाला देख लेंगे ताकि समझ में आएगा कि इसके, ठीक है ना, सिमिलरिटी क्या है ये दोनों में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट पे करके दिखा देंगे, एक बार स्टूडेंट के नेम, है ना। यहाँ पे हर मंथ पहले क्या करते थे कि जनवरी में जो स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, आपके मान लीजिए बैच में 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट जनवरी में फिर पेमेंट करेगा, 10 फरवरी में करेगा, 10 मार्च में करेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो हम जनवरी का रिकॉर्ड एक जगह रखते थे, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल का, मई का, और एक जगह सारे का, ठीक है ना, हम लोग को सम करके लाना है, ठीक है ना। जैसे राम का सम करके लाना है जनवरी टू जून का, फिर श्याम का जनवरी टू जून का, ठीक है ना, ऐसे ही मोहन का। तो हम लोग इसके लिए कंसोलिडेट ऑप्शन आप क्या कर रहे हैं, जितना भी, ठीक है ना, किसी मंथ का अलग अलग नहीं कर रहे हैं, सारे मंथ का एक ही में एंट्री कर रहे हैं, जनवरी हो फरवरी में, जैसे स्टूडेंट आके फी दे रहा है वैसे ही एंट्री करते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फी लिख दिए, ठीक है ना, मंथली फी लिख दे रहे हैं, मंथली फी, और जैसे जो स्टूडेंट आ रहा है वैसे हम एंट्री करते जा रहे हैं। जैसे राम, अब राम इस महीने, ठीक है ना, राम मान लीजिए जनवरी में फी किया है, ठीक है ना, फिर आपको जैसे 500 किया, फिर वो फरवरी में भी आके फी पेड करेगा। यहाँ पे राम पहले, ठीक है ना, जनवरी में पहले फी पेड कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि फरवरी में भी पहले पेड करेगा, कभी पेड कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 आदमी के पेमेंट करने के बाद कर देगा, या लास्ट में करेगा, सबको ही पेमेंट कर देगा,
ठीक है ना, मतलब जैसे जो पेमेंट फी पेड कर रहा है वैसे एंट्री करते जाएंगे, कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई ठीक है ना सीरियली नहीं। यहाँ पे सैम लिख दिए, ठीक है ना, ये 700। और जरूरी नहीं है कि आपको 500 है मंथली तो 500, कोई 700 कर दिया, कोई कम कर दिया, ठीक है ना 500 से। ऐसे ऐसे 4-5 रेस्टोरेंट का हम नेम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। गीता, ये 400 कर दी। रीता, यहाँ पे 800 कर दी। नीता, यहाँ पे 300। ऐसे इतना स्टूडेंट है, ये बार बार फी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले राम किया था, यहाँ पे रीता ही कर दे रहे हैं, ये आके ठीक है ना, फिर 500 कर दी, ठीक है ना। उसके बाद नीता कर दी 600। ऐसे ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है ना। फिर गीता की ऐसे 500, ऐसे रिपीट होते जा रहा है। हम बार बार करेंगे तो टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करके रिकॉर्ड को कंट्रोल यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, कॉर्नर पे छोटा प्लस का साइन आएगा, इसे ड्रैग कर दो। यहाँ पे प्लस में हो जा रहा है, रुक जाइए। हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी करके बार बार पेस्ट कर दीजिए, इसको बार बार पेस्ट कर दे रहे हैं लगभग, ठीक है ना। 6-7 मंथ का हम यहाँ पे रिकॉर्ड बार बार पेस्ट कर दे रहे हैं, है ना, 6-7 बार कर दे रहे हैं। तो हम लोग ये पता नहीं चला है कि कौन किस मंथ में आगे पेमेंट कर किया है। आप डेट भी डालने रहेंगे तो डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको ये करना है, ठीक है ना, जैसे डायरेक्टर या जो हेड है, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि हमको बताइए कि राम टोटल कितना पेमेंट किया है, ठीक है ना। पहले तो अलग अलग मंथ का अलग अलग रखते थे डाटा, ठीक है ना, और एक एक जगह फिर सारे का, ठीक है ना, सम करके लाते थे कंसोलिडेट ऑप्शन। लेकिन इसमें ऊपर नीचे ही हम रिकॉर्ड सारे एंट्री कर दिए हैं। अब हमको देखना है, ठीक है ना, कि टोटल राम कितना पेमेंट किया है, टोटल श्याम कितना किया है, टोटल गीता कितना किया है, टोटल रीता कितना किया है, टोटल नीता कितना किया है, ठीक है ना। और सारे का टोटल जितना हुआ है, टोटल का टोटल भी निकालना है, सब टोटल। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट के जो डिटेल्स है, रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे। और करने के बाद इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिएगा ना तो एक जैसा जो नाम है ना वो एक जगह हो जाएगा। जैसे राम वाला जितना भी नाम है राम के जगह हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा, फिर श्याम का, फिर गीता का, फिर सीता का। तो असेंडिंग ऑर्डर कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी करेंगे तो एक जैसा नाम एक जगह हो जाएगा। अब देखिए श्याम वाला एक जगह हो गया, श्याम जितना बार भी पेमेंट किया है वो सारा एक साथ आ गया। रीता जितना बार भी पेमेंट किया है सारा एक साथ आ गया। राम जितना बार भी पेमेंट किया है एक साथ आ गया। नीता जितना बार, ऐसे ही सारे एक साथ हो गया। अब सारे को का हम लोग को टोटल करने के बाद सब टोटल निकालना है। तो डायरेक्ट आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे, आगे सब टोटल करके बता दे रहे हैं, एक एक करके ग्रुप भी कर सकते हैं इसको। सब टोटल पे क्लिक करेंगे ना, सब टोटल पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सम किसका करना है। तो हम लोग मंथली फी का, नेम का तो सम नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंथली फी का हम लोग सम करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ये सारे ग्रुपिंग हो गया, ठीक है ना। जब सब टोटल डायरेक्ट करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक जैसा नाम एक जगह आ जाता है, एक जगह आ गया। आप जैसे ही सब टोटल करेंगे तो ये एक जैसा नाम वाले का ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ग्रुप कर लेता है। एक एक करके करना है तो वो भी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया। आप क्या करेंगे, इसको हाइड करा देंगे, यहाँ से हाइड कराए, ठीक है ना, यहाँ से हाइड कराए, यहाँ से देखिए हाइड कराए, फिर यहाँ से हाइड, फिर यहाँ से हाइड, एक एक करके, ठीक है ना, हाइड करा सकते हैं या एक बार में भी सारे। अब देखिए जो आप खोज रहे थे कि सारे का टोटल चाहिए, श्याम का टोटल, ठीक है ना, 4900 श्याम टोटल पेमेंट किया है। रीता कितना टोटल, तो 9100। राम कितना, तो 3500। नीता कितना, तो 6300। गीता कितना, तो 6300। अब टोटल का टोटल होता है ग्रांड टोटल, जो सब टोटल से निकालते हैं। तो ग्रांड टोटल, टोटल का टोटल मतलब श्याम का टोटल, रीता का, सबका सम, टोटल जितना पेमेंट हुआ है
तो टोटल कितना हुआ, 30,100 रुपया हुआ। ठीक है ना, मतलब टोटल हमको, ठीक है ना, जितना भी 4-5 मंथ का कैलकुलेशन है, ठीक है ना, 30,100 रुपया आया हुआ है। ठीक है ना, और कोई एस्टिमेट करे कि हम कितना पेमेंट किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4900, इधर टोटल 9100, ऐसे करके, ठीक है ना, पेमेंट किए। तो टोटल का टोटल, तो वो कह रहे हैं कि हमको यही रिकॉर्ड चाहिए, सारे स्टूडेंट कब किस मंथ में कितना पेमेंट किए ये नहीं चाहिए, हमको टोटल चाहिए, हमको पूरा ठीक है ना, जितना भी स्टूडेंट है टोटल कितना फी पेमेंट किया है, टोटल का टोटल कितना है ये हमको चाहिए रिकॉर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये ग्रुपिंग है, इसके अंदर, ठीक है ना, ये पूरा डाटा ऐड है, ठीक है ना, हमको यही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। आप चाहते हैं कि इसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं पे भी काम करते हैं तो जैसे आपको बोला जाता है वैसे रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड था, इतना ही चीज़ दिख रहा था, कॉपी करके पेस्ट किए तो इसके अंदर जो हाइड था वो भी आ गया। ठीक है ना, जबकि हमको क्या चाहिए था, ये इसके अंदर का डाटा नहीं चाहिए था, केवल टोटल चाहिए था। ठीक है ना, इतना ही चाहिए था, जबकि यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो ये पूरा आ जा रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम क्लियर ऑल कर दे रहे हैं। ये इसलिए आ जा रहा है क्योंकि इसके अंदर, ठीक है ना, डाटा हाइड है। तो जब कॉपी नॉर्मली कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये जो भी इसमें डाटा हाइड है वो भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इतना ही को हमको कॉपी करना है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, गो टू स्पेशल पे जाते हैं, और गो टू स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पे होता है विजिबल सेल्स ओनली। विजिबल मतलब होता है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है इसको विजिबल सेल्स ओनली करेंगे तो जो दिख रहा है वही कॉपी होगा। ठीक है ना, विजिबल सेल्स ओनली कर दिए और कॉपी करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा आपको दिख रहा है वहीं पेस्ट होगा। आप पेस्ट करेंगे तो वहीं पेस्ट होगा, क्योंकि विजिबल सेल्स ओनली कर दिए। अब इसको, ठीक है ना, सेव करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके या फाइल में कन्वर्ट करके जिनको भी भेजना है भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं लोग। ठीक है ना, इसको आप देखिए हम इसको सारे को अनग्रुप कर दे रहे हैं, एक एक करके ग्रुप करना होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप, एक एक करके ग्रुप करना होगा, अनग्रुप करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो अनग्रुप, अभी तो ग्रुप है सारे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सारे में एक एक करके बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो सारे को अनग्रुप करना है। तो यहाँ पे अनग्रुप पे जाएंगे और क्लियर आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, जो ग्रुपिंग हुआ है ना, यहाँ से आप क्लिक करते हैं, माइनस पे क्लिक करते हैं, ये हाइड हो जाता है, और प्लस पे क्लिक करेंगे फिर शो हो जाएगा। तो ये आउटलाइन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना, आउटलाइन से दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाइनिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप है। ये आउटलाइन जो दिखा रहे हैं इसको हटाना है, तो क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा आउटलाइन हट गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर आउटलाइन, अनग्रुप करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ओके करेंगे, सारे अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अभी यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर आउटलाइन। ठीक है ना, पूरा आउटलाइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ पे सारा आउटलाइन गायब हो गया, पहले जैसा था। अब आउटलाइन अनग्रुप कर दिए, आउटलाइन क्लियर कर दिए। अब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आउटलाइन, इधर ध्यान दीजिए, अब आउटलाइन यहाँ पे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ले ले डाटा, जहाँ पे आपको एक जैसा डाटा लगेगा, आउटलाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर आउटलाइन से सारे आउटलाइन हटा दिए। अब ऑटो आउटलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक जहाँ पे एक जैसा डाटा दिखेगा उसको, ठीक है ना, आउटलाइन से ग्रुपिंग कर देगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है ना, फिर क्लियर आउटलाइन करते हैं, क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप खुद से चाहते हैं कि एक एक करके ग्रुप करें, जैसे एक जैसा डाटा यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप करें, तो ये भी कर सकते हैं। आप ग्रुप करेंगे, ठीक है ना, रो का करना है, कॉलम का करना है, तो ये रो है, ठीक है ना, ओके करेंगे, रो हो गया ग्रुप। देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर रीता का एक जैसा नाम वाले राम का, ठीक है ना, ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप रो को करना है रो, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे राम तक का ग्रुप हो गया। ठीक है ना, तो इसको अनग्रुप कर दें, अनग्रुप से क्या हो जाता है, ठीक है ना, जो ग्रुपिंग है वो हट जाएगा। रो को अनग्रुप करना है, रो को यहाँ से रीता को सिलेक्ट करके यहीं तक ग्रुप करना था, रीता, देखिए यहाँ तक करना था, तो ग्रुप। तो ऐसे हम लोग एक एक करके ग्रुप कर सकते हैं। देखिए रीता हो गया, और उसके बाद राम को करेंगे, यहाँ से राम,
फिर ग्रुप, रो को कॉलम को करेंगे तो कॉलम ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे नेता, यहाँ पे ग्रुप। तो एक एक करके हम लोग कर रहे हैं, वन बाय वन कर रहे हैं, तो देखिए कितना टाइम लग रहा है। और यहीं हम लोग, ठीक है ना, सेलेक्ट करके और सब टोटल पे क्लिक कर रहे थे तो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा था, सारे ग्रुप हो जा रहा था, देखिए, ठीक है ना। और फिर वैसे ही कर सकते हैं, ग्रुप हो गया तो एक बार हाइड कराएंगे, सारे क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। या हाइड करने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे जाके क्लिक करके इसके डाटा को हाइड कराना है, हाइड डिटेल पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। फिर इसमें करना है, हाइड डिटेल पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से भी करके हाइड कर सकते हैं। शो कराना है तो शो डिटेल, यहाँ से जो प्लस पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिटेल शो हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, शो डिटेल हो जाएगा। हाइड पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे हाइड डिटेल, तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। एक एक करके ग्रुप करना है, एक एक करके आपको अनग्रुप करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अनग्रुप, एक एक करके अनग्रुप, ठीक है ना। बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखिए अनग्रुप किए तो आउटलाइन हट गया। हम चाहते हैं एक साथ सारे को अनग्रुप कर दें, आउटलाइन हटा दे, तो यहाँ पे क्लियर आउटलाइन, ठीक है ना, एक बार में सारे हट जाएगा। तो ये था ऑप्शन ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल। चलिए एक और डाटा पे हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल बताए, ठीक है ना। आप कई चीज़ों पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, यहाँ पे प्रोडक्ट डेली सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे सेल, ठीक है ना, सेल रुपीज में करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे हम लिख दिए सोप, ठीक है ना। सोप कोई आया, ठीक है ना, 10 रुपये का सोप बेचे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप सर्फ बेच दिए, ठीक है ना, आप 15 रुपये का पैकेट मान लीजिए आ रहा है, ठीक है ना, बिस्किट बेचे। जो आप बेच रहे हैं वैसे आप लिखते गए, ठीक है ना। वैसे हम बता दे रहे हैं कि एक्सेल का यूज, ठीक है ना, छोटे छोटे कामों में नहीं होता है। एक्सेल एनालिसिस का काम होता है जब बड़े रिकॉर्ड में आप जाएंगे ना, मॉल वगैरह में या बड़े जो बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें जाएंगे तो आपको एक्सेल ओपन करके बैठे रहेंगे लोग, ठीक है ना, मैनेजर या जो भी होता है लोग, ठीक है ना, वो बैठे रहेंगे एनालिसिस का या जो डाटा रिकॉर्ड का, ठीक है ना, फिल्टर करने का, जो भी रिपोर्ट देने का होता है वही लोग करते हैं, ठीक है ना। वो विदाउट एक्सेल का हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप भी एनालिसिस करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है ना, कौन कितना सामान है, किसका क्या करना है, ठीक है ना, आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। वाकई में अगर अच्छी तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिना, ठीक है ना, अकाउंटिंग के और बिना एक्सेल के, ठीक है ना, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको पता करना है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा स्टॉक में सामान एक बार मंगवा रहे हैं, ठीक है ना, और उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको तो रिकॉर्ड तो रखना ही होगा, ठीक है ना। बहुत सारे आपके यहाँ, ठीक है ना, स्टाफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको तो ये सारे हिसाब किताब रखना ही होगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। वो कॉपी कलम पे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम जैसे लिख दिया, और सारी चीज़ें जैसे हमने आयल हमने बेचा, ठीक है ना, जितना भी बेचा है, ठीक है ना, केजी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 200 का हमने बेचा, ऐसे। ये अब एक आदमी ये परचेज किया, ठीक है ना, जैसे जैसे आदमी आ रहे हैं परचेज कर रहे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं। अब सोप एक दिन में तो एक तो नहीं बिकेगा, जैसे फिर बिक रहा है, ठीक है ना, वैसे ही आप टाइप कर दिए, ठीक है ना। एक आदमी गया 20 रुपीज़ का लेकर गया, ठीक है ना। जितना भी प्रोडक्ट है जैसे आपको सेल होते जा रहा है, ठीक है ना, ये मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, आपको सेल होगा, ठीक है ना। एक दिन में कई बार, ठीक है ना, अलग अलग लोग ले जाएंगे, ठीक है ना। एक दिन में या महीने का जैसे जैसे आ रहा है, ठीक है ना, या वीक का, वीकली आप टोटल निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे आया वैसे वैसे लिखते गए, ठीक है ना। हमको अरेंज करके एक जगह पूरा सोप कितना हुआ, ठीक है ना, आयल कितना हुआ, बिस्किट कितना हुआ, हमको नहीं करना है, ठीक है ना, ऊपर नीचे करते गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऊपर नीचे करते गए। अब आपको देखना है कि पूरे वीक का आप पूरा यहाँ पे डाटा रखे हुए, आप देखना चाहते हैं कि पूरा, ठीक है ना, जो सोप का बिक्री हुई, ठीक है ना, कितना हुई, आयल का कितना हुआ, सर्फ का कितना हुआ,
ठीक है ना, ये टोटल कितना, आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हमारे, ठीक है ना, शॉप में जो है सबसे ज़्यादा सेल किसका हो रहा है, जिसका ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है ना, आप उसको ज़्यादा, ठीक है ना, क्वांटिटी में आप उसको परचेज करेंगे। मान लीजिए जिसका ज़्यादा सेल हो रहा है उसी को कम रखें, फिर कस्टमर क्या होगा, फिर के जाएगा, जिसका ज़रूरत ही नहीं है उसको जाके भर दिए, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह से बिजनेस क्या हो जाता है, चरमरा जाता है। हमको वो चीज़ रखना है जिसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे इस पे हम लोग रिकॉर्ड, ठीक है ना, फिल्टर करके इस पे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक्सेल का यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना, पाइवट टेबल आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। हमको अगर मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट कराना है तो किस जगह पे कराना है, ठीक है ना, हम देखेंगे ना कि किस किस एरिया से स्टूडेंट आ रहे हैं, जिस एरिया से नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है। मान लीजिए कि आपको चैलाबाद मोदीपुर से स्टूडेंट आ रहे हैं और फिर वहीं पे जाके वहाँ सारे एडवर्टाइजमेंट है, सब लोग जानते हैं, फिर वहीं पे आप जाके एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही है, मान लीजिए कि हमको एनालिसिस करना है कि हम मेरे, ठीक है ना, शॉप में किसका ज़्यादा सेल है, ठीक है ना, किसका डिमांड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, हम उसी को रखेंगे, ठीक है ना। जिसका नहीं आ रहा है उसको नहीं रखेंगे, या जिसको कम आ रहा है उसको कम ही, ठीक है ना, हम परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसको हम क्या किए, ठीक है ना, हमको देखना है कि टोटल स्टॉक की कितनी सेल हुई, टोटल आयल की कितनी हुई, टोटल सर्व की कितनी हुई, ठीक है ना। कि ये आप टोटल कर लेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितना बचा हुआ है, ठीक है ना। अब स्टॉक में बचा हुआ है, आप अगर एनालिसिस नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि स्टॉक में आप बेचते जा रहे हैं, स्टॉक का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना, फिर कस्टमर आ रहा है, ठीक है ना, मांग रहा है, आप तब जाके देख रहे हैं, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और एक दो बार रिटर्न हुआ आपके पास सामान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या के लिए आएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे ऊपर कंसोलिडेट में क्या करते थे, सारे का अलग अलग डाटा रखते थे, और इसमें हम लोग सब टोटल ग्रुप अनग्रुप कर रहे हैं तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग डाटा को डाल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इससे क्या होता है, एक जैसा डाटा जो है ना एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। अब देखिए टोटल सर्फ जितना बार आप सेल किए हैं वैसे टाइप करते गए, जैसे आप, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपको, ठीक है ना, कॉपी पे सारे ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं, तो जैसे जो चीज़ सेल होता है वो लिख देते हैं, ठीक है ना, कितने प्राइस का सेल हुआ, ठीक है ना, लिखते जाते हैं। अगर आप वो एक्सेल में कर रहे हैं तो ऐसे ऊपर नीचे करते गए और उसका, ठीक है ना, रिकॉर्ड रखना। अब देखिए वहाँ पे आप कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो बही खाता होता है उसमें लिखते हैं, ठीक है ना, तो आपको पूरे को कैलकुलेट करना होगा ना कि टोटल कितना सेल हुआ आज का, ठीक है ना। करते हैं कि नहीं, रिकॉर्ड रखते होंगे ना, तभी तो पता चलेगा ना कि इतना का सेल हुआ है, इतना इनकम हुआ है, ठीक है ना, इतना का सामान मंगाए थे, इतना इनकम हुआ है, ठीक है ना, इतना लॉस हुआ है। तभी ना आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब चीज एनालिसिस करना होगा ना। ये नहीं पता रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि कितना हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है ना, कि लॉस में जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो रिकॉर्ड तो रखना होगा। रियल बिजनेस का तो यही तरीका होता है, ठीक है ना। अगर तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको एक जैसा डाटा क्या हो गया, एक जगह हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे जाके डाटा पे जाके सब टोटल करेंगे, सब टोटल, और यहाँ पे सेल सेल जो किए हैं उसी के प्राइस का टोटल करेंगे, ओके करेंगे, तो एक जैसा डाटा क्या होगा, एक साथ आ गया। अब इसको हम लोग हाइड करा सकते हैं, सारे को हाइड करें, यहाँ पे सारे का सर्व का टोटल, ठीक है ना, सर्व टोटल, ठीक है ना। आप जितना भी दिन का आप निकाले हुए हैं, मान लीजिए एक ही दिन का, तो एक दिन में सर्व टोटल 135 रुपये का सेल हुआ। सोप सोप जो 110 रुपये का आया, टोटल 1800 का हुआ। बिस्किट टोटल 180 रुपये का हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे टोटल का टोटल कितना, तो 2225 रुपये का टोटल हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे आप वीकली, मतलब एक वीक का डाटा रखें, एक मंथ का डाटा रखें, या 4 दिन का रखें, 5 दिन का रखें, जितना दिन का रखें, ठीक है ना, उतना दिन वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, और इसको आपको रिकॉर्ड को अलग रखना है, केवल टोटल ही रखना चाहते हैं तो हम बताए थे कि होम पे जाके यहाँ पे गो टू स्पेशल में विजिबल सेल्स वाले, क्योंकि इसके अंदर डाटा हाइड है, ठीक है ना। हम लोग इसको केवल टोटल ही देखना चाहते हैं तो हाइड कराएं डाटा यहाँ से। तो विजिबल सेल्स मान ली कर देंगे, तो जो दिख रहा है वो आप कॉपी करेंगे तो वहीं कॉपी होगा, और जहाँ पे रिकॉर्ड आपको रखना है
सेव करके रखना है, किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है ना ऐसे। तो ये काम होता है आपका टोटल, सब टोटल और ग्रैंड टोटल का, ठीक है ना। ग्रैंड टोटल मतलब टोटल का टोटल, ठीक है ना, जो सब टोटल के माध्यम से निकालते हैं। तो कंसोलिडेट ऑप्शन आप पहले पढ़े थे और यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप सब टोटल पढ़ लिए, ठीक है ना। क्लियर आउटलाइन कर देंगे यहाँ से जाके, यहाँ पे जो टोटल किए हुए थे यहाँ पे क्लियर आउटलाइन कर देंगे तो पहले जैसे था डाटा वैसे ही हो जाएगा। इसको शो करा दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर आउटलाइन, ठीक है ना, सारे हट जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑटो आउटलाइन करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर से ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अनग्रुप से एक एक करके अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना, हट गया, ठीक है ना। फिर सारे को ग्रुप करना है, ग्रुप करेंगे तो जितना को ग्रुप करना है उतना सेलेक्ट करके हम लोग करते हैं ग्रुप, ठीक है ना ऐसे। तो एक एक करके हम समझा दिया और कई कई बार समझा दिए, ठीक है ना। तो इसको करके देखिएगा लोग, ये हम लोग का डाटा टैब जो है ना कंप्लीट हो गया। आप रिव्यू व्यू जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे पढ़े थे वैसे ही, ठीक है ना, यहाँ पे भी है, फिर भी एक बार हम रिपीट करा देंगे। चलिए आज एक और चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।